जोहार, जय झारखंड, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके सामने परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत, बच्चों प्रतिशत जिसका अंग्रेजी अनुवाद परसेंटेज होता है। परसेंटेज ये ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा जिसको यूनानी बोलते हैं, यूनानी भाषा के दो शब्द, इसमें एक है पर और दूसरा है सेंटम। PAR, ये सेंटम CENTUM, पर और सेंटम से मिलकर बना है परसेंटेज। तो बच्चों पहला सवाल तो यही हमारे दिमाग में आता है कि जब ये पहले से परसेंटम था तो इसको बदलने की क्या जरूरत थी, हम परसेंटम भी तो रख सकते थे। फिर बच्चों ये सवाल तो इंग्लिश का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। बच्चों सेंटम जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को नाउन में बदला गया है सेंटेज। सेंटम एडजेक्टिव और इसी का जो नाउन है वह सेंटेज है, और ये हुआ परसेंटेज। परसेंटेज शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पर और सेंटम से बना हुआ है। ये तो हो गया नाम पर चर्चा। अब इसके बाद आते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग, अर्थ। ये परसेंटम का अर्थ क्या है? सेंटम का अर्थ होता है सैकड़ा, और पर का अर्थ हुआ प्रति। जैसे हम बोलते हैं पर पर्सन, पर हेड, इसका मतलब हुआ प्रति व्यक्ति, प्रति सैकड़ा। या इसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं सौमा, या 100 पर। अब इसका क्या मतलब हुआ? यदि हम बोलें प्रति सैकड़ा तो इससे हम क्या मतलब निकालते हैं? सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही है हमारा सैकड़ा। इसको और आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो इससे एक हम सेंटेंस बना देते हैं। जैसे कोई बोलता है कि 10 रुपये प्रति सैकड़ा, किसी चीज का भाव बता दिया कि 10 रुपये प्रति सैकड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 10 रुपये का 100 सामान उपलब्ध है। सामान्य भाषा में तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु है जो 10 रुपये में 100 मिल रही है, अर्थात ये जो प्रति सैकड़ा है 100, ये 10/100, यहाँ पर आ गया एक भिन्न के रूप में फ्रिक्शन। और ये कैसा फ्रिक्शन है बच्चों? तो एक ऐसा फ्रिक्शन है जिसका हर डिनोमिनेटर 100 है। यदि हम कोई दूसरा एग्जांपल इसी तरह से लिखते हैं कि 10 रुपये प्रति सैकड़ा ना लिख के कुछ और लिखे 25 रुपये प्रति सैकड़ा, तो वहां पर भी तो यही आ रहा है 25/100। और बच्चों यदि हम इसके डिफिनेशन की ओर जाएं तो हमारा डिफिनेशन भी यहीं से बन जाता है। देखिए परिभाषा, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 हो, जिसका हर 100 हो। Percentage is a fraction with denominator 100.
प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 हो। अब इसके बाद आता है कि सिंबल, प्रतीक चिन्ह। प्रतिशत को किस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं? प्रतीक चिन्ह या सिंबल। अब सिंबल में भी एक छोटा सा लॉजिक है। जनरली हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका जो सही चिन्ह होता है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाता है, इसके नीचे ये लाइन और ये जीरो, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर से इस तरह से, इसमें एक कनेक्शन होगा। दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं, ये रॉन्ग है, ये सही है। अब इसी चिन्ह और 100 इसके बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम आगे देखते हैं। हमने डिफिनेशन देखा कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 हो, और इसका ये प्रतीक चिन्ह होता है। हम इसको हटा देते हैं, अब जो सही है उसको देखिए, प्रतीक चिन्ह। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन है 10/100। 10/100 को क्या हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 10%। इस तरह से हमने लिख दिया है, तो हमारा भी आदत हो गया है गलत लिखने का। ये सिंबल हम भी नहीं लिखते हैं। 10%, यहाँ 25/100, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं? सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही लिखूं, लेकिन बार बार गलत हो ही जा रहा है। इस बार भी सही नहीं हुआ ये, चलिए जो भी है, अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। इसके बाद हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ एक भिन्न है जिसका हर 100 है, और उसको हमने प्रतिशत में बदला। दस बटा 100 को हमने जब प्रतिशत में बदला तो हो गया 10%। 25/100 25%। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है, और जो लॉजिक है वही इसका प्रॉपर्टीज है परसेंटेज का। तो प्यारे बच्चों, हम आगे देखते हैं गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। इसको हम थोड़ा नजदीक कर देते हैं, उसके बाद हम रेशियो का प्रॉपर्टीज देखेंगे। बराबर 10% बराबर 25%। अब इधर हम रेशियो का प्रॉपर्टीज देखते हैं किस तरह से है। जो प्रॉपर्टीज है वो यहीं पर है कि किसी यह एक भिन्न है, 10/100 एक भिन्न है, और जब हमने 10/100 को प्रतिशत में बदला तो हमने क्या लिखा, 10/100। अर्थात हमने किया क्या कि 10/100 को हमने 100 से गुना किया, तभी तो ये 100 और 100 कैंसिल होगा, तो ये 10 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से हमारा जो प्रॉपर्टीज आता है वो यह है कि किसी भिन्न को या एक भिन्न है इसको प्रतिशत में बदले, कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुना करते हैं। अब इसमें एक लॉजिक और है, सेम यही एग्जांपल, जहां हमने क्या देखा कि एक भिन्न है इसको प्रतिशत में बदला गया। दूसरा लॉजिक क्या है कि यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह नहीं है और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है। चलिए हम इसको स्पष्ट देखते हैं कि आखिर यह है क्या, कि 10/100 बराबर 10%। हमने लिखा था 10/100 बराबर 10%। इसमें प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, इसमें प्रतिशत का चिन्ह है। अब हर एक छोटी छोटी चीज को आसानी से समझते चलिए तो कभी तकलीफ नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी यही कि प्रतिशत का चिन्ह
लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। और दूसरा प्रॉपर्टीज जो हम इधर से शुरू करेंगे, एग्जाम्पल मेरा एक ही है, इस एक एग्जाम्पल में कितनी बातें छुपी हुई है उसको हम दिखा रहे हैं आपको। कि अगर हम इधर से देखें तो बच्चों क्या है, ये 10% है, इसके बराबर कितना है 10/100। तो क्या हम कह सकते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। इसका ठीक अपोजिट, कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सुधार लूं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमें कुछ भी रखना नहीं है, इस एक एग्जांपल में सारी बातें यहीं से आ रही है। ये हमारा प्रतिशत है, इसको हमने बदला भिन्न में, तो क्या किया 100 से भाग दिया, 10 था ये, यहाँ पर 10 है, यहाँ 10/100 है। सिंपल सी बात है कि 100 से भाग दे रहे हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। और ठीक एक और चीज हमने क्या यहाँ देखा था कि प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए, तो बच्चों ये भी तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, कि प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए जब हमने चिन्ह हटाया तो इधर आके ये 10/100 हो गया, 100 से भाग देते हैं। ये हमारा हुआ प्रतिशत के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ परसेंटेज। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा देर साइड हो जाता हूँ, उसके बाद हम इसको साफ करके आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। मेरे बच्चे यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलें। पहला जो है 10%। अब 10% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। और भिन्न में बदलने के लिए हम इस प्रयोग में लाएंगे प्रतिशत के गुणधर्म का। जो पहला है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, वो यहाँ पे काम आएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। या ये भी कि प्रतिशत का चिन्ह लाना हो, भिन्न को बदलना हो या किसी और को बदलना हो, किसी संख्या को या किसी दशमलव को, तो ये हमारा काम आएगा। अब इस सवाल में देखें तो निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलें, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। हमने लिखा 10%। अब यहाँ से हमें भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग देंगे, तो 10/100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये 0 0 करके 1/10। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 10% बराबर 1/10। ठीक इसी प्रकार 20% बराबर 20/100 बराबर 1/5। आप देख सकते हैं इसको इस तरह से कि 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 25/100, 25 से कम 25, 25 से का 100 बराबर 1/4। इसी प्रकार 5% बराबर 5/100, 5 से कम 5, 20, 1/20। ये 5% का वैल्यू 1/20, 25% 1/4,
20% 1/5, 10% बराबर 1/10। अगर आप इनको याद रखते हैं तो सही है, और नहीं भी याद करते हैं तो आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको लिखने का समय मिल जाएगा। आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अलग समय। निम्नलिखित भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चे 100 से गुना करते हैं, तो 1/3 गुने 100 बराबर 100/3 बराबर 33.1/3%। 1/6 बराबर, इसको 100 से गुना करेंगे तो ये 50/3 बराबर बच्चे हो जाएगा 16.2/3। 2/3 को हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3 बराबर 66.2/3। 2/5 को हम 100 से गुना करेंगे तो 2/5 गुने 100 बराबर 20 दूना ये 40%। तो बच्चों, हमने जितना वैल्यू यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन में बार बार प्रयोग में आते हैं। अगर आप इनको याद रखें तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा काम है, हम आपको समझा देंगे हर चीज। हमने इन दो कॉन्सेप्ट को काम में लिया अभी तक बच्चों। फिर आप पूछोगे कि सर ये क्यों लिखे कि प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि हमें कोई ऐसी संख्या मिले कि 7 को प्रतिशत में बदलें, तो हम क्या करेंगे बच्चों? 7 का मतलब क्या हुआ? 7 को प्रतिशत में बदले। हमने क्या कहा कि प्रतिशत का चिन्ह लाना है या हटाना है? लाना है, तो 7 गुने 100 बराबर 700। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? बात दोनों एक ही है, लेकिन ये कहता है कि किसी भिन्न को, तो 7 को पहले भिन्न बनाइए, तब ये भिन्न बना। अब इसको 100 से गुना करिए, यहाँ पर भी माजरा वही है, कोई अलग नहीं है। या किसी दशमलव को, जैसे 0.5 को प्रतिशत में बदलें। ये क्वेश्चन है कि 0.5 को प्रतिशत में बदलें, तो 0.5 को 100 से गुना करेंगे बच्चे, और ये हो गया प्रतिशत। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत के गुणधर्म क्या क्या हैं। आगे की कक्षा में हम इन सब पॉइंट को और विस्तार से समझेंगे। जितने भी इसके परिप्रेक्ष्य, जितने पहलू पर चर्चा की जा सकती है, हम सबको शामिल करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नोट्स जरूर बनाते चलें। धन्यवाद।